जय श्री राम दोस्तों आज ज्योतिष में हम अष्टक वर्ग की बात करेंगे। अष्टक वर्ग में आप लोग जो इसके ज़्यादा जानकार नहीं हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो लोग भी आसानी से अपने संपूर्ण जीवन का पता लगा सकते हैं। किस तरह से हमारी बुद्धि होगी, किस तरह से हमारी आमदनी होगी, कैसा कर्म होगा, कैसा खर्चा होगा, वगैरह वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष में अष्टक वर्ग सबके अपने अपने अंक होते हैं। जैसे कि आप अपनी लगन कुंडली बनाओगे तो उसमें अष्टक वर्ग की कुंडली खोलोगे तो उसमें अंक लिखे हुए होंगे। दोस्तों इसमें 28 अंक मिनिमम होने चाहिए। सामान्य के लिए 28 अंक ज़रूरी हैं। 28 से कम हो तो थोड़ा उस घर की हानि समझिए, उस घर की कमी समझिए। 28 से ऊपर हैं, 30 हैं, 32 हैं, 34 हैं, 36 हैं और ऊपर भी हो सकते हैं 40 तक, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि हम 10वें भाव की बात करते हैं। 10वां भाव हमारे कर्म का घर है। अगर मान लीजिए उसमें आपके 30 अंक आपको मिले हैं और 10वां भाव हमारे कर्म का होता है, वहाँ 30 मिले हैं, यानी 28 वहाँ मिनिमम होने चाहिए। तो हमारा कर्म थोड़ा मिनिमम से थोड़ा ऊपर मान लीजिए, थोड़ा अच्छा होगा हमारा। और अब हम देखते हैं 11वां भाव, यानी कि कर्म से हमको प्राप्ति कितनी हो रही है। अगर 30 अंक हमारे कर्म क्षेत्र में मिले हैं और मान लीजिए 34 अंक हमारे 11वां भाव में मिले हैं, यानी कि इस कर्म से आए, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम 30 का परिश्रम करेंगे और हमको 34 रुपये प्राप्त होंगे, यानी कि हमारे कर्म से थोड़ा अधिक हमको प्राप्त होगा। दोस्तों इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए 30 आपके कर्म क्षेत्र में है, अंक मिले हैं और 11वें भाव में आपके 28 ही अंक रह गए। इसका मतलब ये है कि परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और लाभ आपको कम होगा। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं 12वां भाव। दोस्तों यहाँ पे थोड़े से अंक कम होने चाहिए आमदनी से। 11th में अगर आपके 32 अंक हैं, यानी कि 32 रुपये आप कमा रहे हैं, तो 12th भाव में अगर 28 हैं तो इसका मतलब है कि आप 4 पैसे बचा पा रहे हैं। अगर वहीं 12th हाउस में मान लीजिए 32 अंक हों या 36 अंक हों, इनकम आपकी 32 रुपये की और खर्चा आपका 36 रुपये का है, तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर आप जीवन में कभी पैसा जोड़ ही नहीं सकते और आमदनी से अधिक खर्च करने का तो मतलब आप समझते ही हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। इसी तरह से लगन में भी हमारे 28 अंक से ऊपर हों तो ज़्यादा शुभ होता है। और हाँ, जितने ज़्यादा अंक हों जिस भाव में, उसमें अच्छे लाभ के लिए ग्रह का बैठा होना भी ज़रूरी है। अगर वह घर खाली होगा और 28 से ऊपर अंक होंगे तो दोस्तों उसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलने वाला। एक बात और है, जैसे कि मान लीजिए भाग्य के घर में 9th हाउस में आपके 38 अंक मिले हैं। अच्छी बात है, भाग्यवान है आप, ठीक है। मगर आप ये देखिए कि 9th भाव से 8वां भाव, यानी कि आपका 4th भाव,
अगर 9th हाउस में आपके मान लीजिए 32 अंक है और अष्टम भाव में यानी कि 9th हाउस के अष्टम में लगन से चौथे भाव में अगर आपके 40 अंक हैं तो ये आपके भाग्य की हानि करेगा। किसी भी भाव से उसके अष्टम भाव में ज़्यादा अंक होने से उस भाव की हानि भी होती है। जब कभी उसकी दशा अंतर्दशा वगैरह आएगी उस समय ऐसा होगा। पराक्रम में आपके अच्छे अंक हैं, यानी कि तृतीय भाव में आपके मान लीजिए 30 से ऊपर अंक हैं, आप अच्छे पराक्रमी होंगे। आपके चतुर्थ भाव में 28 या उससे ऊपर अंक हैं तो आप सुखी भी रह पाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है और इसमें ऐसे देख के खुश भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि हमारे 36 अंक हैं। अगर आपकी लगन में 36 अंक हैं मान लीजिए और आपके लगन से अष्टम भाव में 36 से ज़्यादा अंक हैं, यानी कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जितनी भी आपकी एक्टिविटी हैं, आपका तो उन सब की जो है अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव एक मृत्यु का घर बोलते हैं। अपने इस अष्टम में जो भी है वो उस भाव की मृत्यु समझिए। उसके मृत्यु का मतलब उस भाव के सुख की आपको कमी महसूस होगी। दोस्तों जैसे कि पंचम भाव में आपके मान लीजिए ज़्यादा अंक हैं, 28 से ज़्यादा हैं, ठीक है। और कर्म भाव में आपके 28 अंक हैं, तो कर्म भाव यानी कि दसम भाव में 28 अंक हैं और दसम भाव से अष्टम भाव यानी कि लगन से पंचम भाव, उसमें मान लीजिए आपके 34 अंक हैं। तो जब पंचम भाव की दशा वगैरह आएगी तब आपके कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पे हानि होगी। और भी कई पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत ही आसान है। आप हर पॉइंट को आप इस तरीके से देख सकते हैं अष्टक वर्ग में। आप बहुत ही आसान है, मोबाइल पर आप अपने एस्ट्रोसेज कुंडली में अपनी बायोडाटा डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में आपकी जो लगन पत्र का नवमांश वगैरह सब आएगी, उसी में ये अष्टक वर्ग भी आता है। अष्टक वर्ग में आपके नंबर लिखे हुए होंगे, 1 नंबर के आगे इतने अंक, 2 नंबर के आगे इतने अंक, 3 नंबर के आगे इतने अंक। आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी लगन कुंडली आपने खोली, आप ज़रूरी नहीं है आपका लगन कुंडली में सबसे ऊपर 1 ही लिखा हो, मेष राशि ही हो। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, यानी कि 1 से 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है। पहले आप अपनी लगन पत्रिका में से ये उतारिए कौन सी लगन है आपकी, फिर अष्टक वर्ग में जाकर आप ये देखेंगे कि 1 के आगे इतने अंक, यानी कि आप शुरू कीजिए जो भी आपका अंक आपकी लगन कुंडली में लिखा हुआ है। मान लीजिए आपका 6 नंबर लगन कुंडली में लिखा हुआ है, आप कन्या लगन के हैं और अष्टक वर्ग की कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कि 1 नंबर से हर संख्या शुरू होती है। तो 1 नंबर पे जो भी अंक लिखे होंगे वो आप अपनी कन्या लगन के हिसाब से 8वें भाव में 1 नंबर लिखा हुआ होगा आपका। चलिए वहाँ से शुरू कर दीजिए। 8वें भाव में जो 1 नंबर लिखा है वहाँ से आप लिखते हुए अष्टक वर्ग की संख्या को आप पूरे उसके 12 भाव भर सकते हैं। दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में कि अष्टक वर्ग में आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अष्टक वर्ग में 28 या उससे ऊपर की जो भी संख्या होगी और आपकी लगन कुंडली में उसी भाव में कोई ग्रह भी बैठा हुआ होगा और
उसके बाद गोचर बस, चाहे आपके गुरु बृहस्पति हों या आपके शनिदेव हों, आपके कोई भी प्लैनेट हो, अगर आपके 28 से ऊपर अंक जिस घर में भी हैं और उसके ऊपर से कोई भी ग्रह गुजर रही है गोचर बस, तो ये आपको फायदा देकर जाएगी। कोई भी ग्रह हो, अंक ज़्यादा होने चाहिए बस आपके 28 से। वहीं 28 से कम अंक जिस जगह भी हैं आपके, उस जगह ये गोचर बस अगर कोई शनि, राहु, केतु वगैरह आ गए तो ये आपको, जब तक ये वहाँ रहेंगे, हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दें। आप सोच भी नहीं पाओगे किस तरह की प्रॉब्लम हमको मिलेगी। दोस्तों, बड़ा अजीब, बहुत ही अनोखा विषय है ये। बहुत आनंद आता है इस पे बात करने में। अगर जो लोग आप कुछ भी इस बारे में, ज्योतिष के बारे में ना जानते हों, तो अपनी जन्म पत्र का सामने रखकर अष्टक वर्ग के द्वारा अपने जीवन का संपूर्ण जीवन परिचय जान सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कभी मैं इसके बाद में भिन्न अष्टक वर्ग के बारे में भी चर्चा करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आपको अगर मेरी वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियो की अगर आप देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आगे आपके साथ बना रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।